5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। सवाल है कि इस बार दिल्ली चुनाव कौन जीतेगा, बीजेपी या आम आदमी पार्टी, या फिर किंग मेकर का काम कांग्रेस निभाने वाली है। इन सारे सवालों का जवाब 8 तारीख को आ जाएगा, लेकिन नतीजे जो भी कुछ हों, चुनावी फैक्टर्स पर सब कुछ निर्भर करता है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। अब देखिए, राजधानी दिल्ली में 20% दलित वोट हैं जो मुख्य रूप से झुग्गियों और बस्तियों में रहते हैं और जिनका झुकाव आप की ओर रहा है। लेकिन अब उनमें डिवाइड हो सकता है। सवाल है कि क्यों डिवाइड पैदा होगा? तो भाजपा ने उन्हें पक्का मकान देने का वादा किया है। मोदी के ब्रांड वैल्यू पर भाजपा इस बार दिल्ली में वोट मांग रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली में भाजपा की कोई धाकड़ सीएम फेस नहीं है, जिसके कारण दिल्ली चुनाव में भाजपा को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं अगर दिल्ली के मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो दिल्ली में 13% मुस्लिम वोट हैं जो पिछले 2 चुनाव में आपके पीछे एकजुट हुए हैं और कांग्रेस के प्रयासों के बावजूद उनके आपके प्रति वफादारी जो है वो बनी रही है। उम्मीद ऐसी जताई जा रही कि इस बार भी बनी रहेगी, लेकिन ऐसे में हो सकता है कि वोट शेयर का आपको फायदा मिले। इसके अलावा दिल्ली में मध्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी कम नहीं है, जो निश्चित रूप से इस बार भाजपा की ओर झुका हुआ है। दिल्ली में बुनियादी ढांचे, सफाई और सड़कों की खराब स्थिति की शिकायत वो कर रहे हैं। दिल्ली में लगभग 40% मतदाता मध्यम वर्ग से आते हैं। आयकर छूट के लिए बजट में की गई घोषणाएं भाजपा के लिए यहाँ बोनस हो सकती हैं। सवाल यहाँ एक और है कि क्या मुफ्त में दी जाने वाली चीजों पर लोग किस पर भरोसा करेंगे? तो भाजपा ने 2020 में अपनी रणनीति बदल दी है और अब वो आपकी मुफ्त चीजों को रेवड़ी नहीं कह रही है, बल्कि वो उन्हें जारी रखने का वादा कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 2 विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और इस बार सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की घर वापसी होगी या नहीं। वहीं एक और एंगल ये भी देखा जा रहा है कि ग्राउंड पर कांग्रेस जो है वो उतनी एक्टिव नहीं नजर आ रही है। हालांकि INDIA के गठबंधन पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस जो है वो किंग मेकर की भूमिका में दिखाई पड़ सकती है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।